हम लोग आज चैप्टर पढ़ेंगे अमाइन। सुना है ना चैप्टर? ठीक है। जिन लोगों को नाइट्रोजन की नेमिंग नहीं आती वो थोड़ा सा नेमिंग समझ लें, बिल्कुल सरल सी नेमिंग है, कोई आसान है बिल्कुल। देखिए एक होता है NH3 जिसको आप जानते हैं, क्या नाम होता है उसका? अमोनिया। जानते हो ना? सब लोग जानते हो? चलो देखते कौन कितना जानता है। बताओ अमोनिया की स्पेलिंग। AMM। डबल एम होता है? हाँ। सोच लो। यस सर। अम्मोनिया हो गया, अम्मा। यही है स्पेलिंग यही है। अच्छा, और अगर मैं NH2 लिख दूं बॉन्ड खाली करके, अब इसका नाम क्या होगा? अमाइन। हाँ, नाम बिल्कुल सही बताया इन्होंने, ये होगा अमाइन। ठीक है। अगर मैं एक और बॉन्ड कम कर दूं और अब नाम क्या होगा? अब होगा इमाइन, IMINE। ठीक है। और अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन भी हटा दूं तो ये क्या होगा? टर्सरी नाइट्रोजन। टर्सरी मतलब समझते हो ना, 3 डिग्री टर्सरी नाइट्रोजन। ठीक है। तो ये 4 तो बेसिकली होते हैं। एक और कभी कभी बनता है, मैं उसको भी लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। अगर मैं एक H और जोड़ दूं इसके लोन पेयर को उठा के तो NH4 1 पॉजिटिव हो जाता है। ये क्या होता है? ये होता है अमोनियम आयन, AMM अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। ठीक है ना? तो एक अमोनियम आयन होता है, अमोनिया, अमाइन, इमाइन, टर्सिनाइड। ज्यादातर आपको अमाइन देखने को मिलता है, और अगर इमाइन या इसमें से कुछ मिलता है तो इसका नाम लिखने का तरीका बदल जाता है, ऐसे नहीं लिखते। तो पहले समझ में आ गया? हाँ है ना? इसी के साथ अब इसके नाम देखो। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है CH3NH2, तो CH3 हो गया मिथाइल, मिथाइल अमाइन या मीथेन अमाइन। मिथाइल ग्रुप जो होता है वो कॉमन नेम में चला जाता है, तो ये हो गया मिथाइल अमाइन, AMMINE अमाइन। ठीक है। आप बताओ डबल एम होगा सिंगल एम होगा? सिंगल है, साफ लिखा हुआ है। ठीक है, डबल मत बनाना। ऐसा नहीं है कि डबल बनता नहीं है, कहीं बनता है, वो भी बाद में आएगा। मिथाइल अमाइन, ठीक है, सिंगल एम है। अमोनिया में डबल एम है। ठीक है भाई। और यहां पर और क्या है? इसका नाम क्या होता है? मीथेनामाइन। मीथेनामाइन भी हो सकता है। मैथ माने एक कार्बन, N का सिंगल बॉन्ड और अमाइन का A, और इस A की वजह से ये E हटा दी। समझ गए ना? तो ये हो गया मीथेनामाइन। बोलो क्लियर है ना? अब देखें, ये देखिए ये कितने डिग्री का अमाइन है? तो 1 डिग्री का है, क्योंकि इसमें मान लो ऐसा ग्रुप है, इस पे 2 हाइड्रोजन लगे, एक CH3 ग्रुप लगा है, तो एक ही तो CH3 लगा ना, एक साइड लगा हुआ है, तो ये डिग्री हो जाएगी इसकी 1। और अगर मैं इसमें दोनों तरफ लगा दूं तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? तो नाम लिखना पड़ेगा, आसान है। देखो, आपको इन दोनों में जो भी कार्बन, जिसके कार्बन ज्यादा हो, तो यहाँ तो मान लो दोनों बराबर ही है, समझ गए ना? मैं आपको समझाने के लिए एक तरफ ज्यादा लिख देता हूँ। डिग्री तो अभी भी 2 ही रहेगी या बढ़ जाएगी? 2 ही रहेगी, क्योंकि हमें तो ये देखना है कितने तरफ कार्बन लगे, तो 2 ही तरफ लगे हुए। तो ये जिधर ज्यादा है ना उसका तो ग्रुप बना लो। तो ये बन गया इथेनामाइन। क्या बन गया? पहले तो ये लिख दो, इथेनामाइन। ठीक है, ई छोटा बनाना है, इथेनामाइन। और N से क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है, तो इसमें 1 2 3 नहीं हो पाती, क्योंकि कार्बन तो है नहीं चैन। तो हम लिखेंगे N मिथाइल इथेनामाइन। N से क्या लगा हुआ है? N पर मिथाइल लगा हुआ है, मतलब अमाइन। इथेनामाइन लिखो पहले, C2H5NH2, और उसमें एक नाइट्रोजन पर एक जगह क्या लगा दो? H हटा के क्या लगा दो? मिथाइल ग्रुप लगा दो, ऐसे इसके नाम पड़ जाएगा। समझ में आया ना? N मिथाइल, इसमें 1 2 3 नहीं चलेगी। समझ गए ना? इसी तरीके से अगर मैं E2 डिग्री हो गया, अगर मान लो मैं ऐसे लिख देता C2H5N, इधर भी CH3, नीचे भी CH3, तो क्या होता? अब नाम बताओ क्या हो सकता है? N, डाई मिथाइल इथेनामाइन। बात समझ आ गई ना? नंबर की जगह अब यहाँ क्या चलेगा? N चलेगा। N, डाई मिथाइल इथेनामाइन। आप बताओ इसमें कोई समस्या किसी को? नाम लिखने की स्टाइल बिल्कुल क्लियर है ना? बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं। पहले इतना नोट करो, सभी जल्दी करो। इतना सबने लिख लिया? आगे बढ़ो। अब देखो, मैं इसी में कुछ और नाम आपको लिख के दिखाता हूँ। नाम आप बोलना अगर आपको समझ में आ जाए कि क्या नाम होगा। जैसे मैंने लिख दिया NH2CH2CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ इसका नाम क्या होगा? जल्दी बोलो, इतना समय थोड़ा कि बैठे रहे। वन अमाइन प्रोपीन। अच्छा, देखिए और बताएं और लोग बताएं। देखो पहली गलती इन्होंने क्या कर दी है,
अमाइन ग्रुप जो है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, प्रीफिक्स नहीं है, तो वर्ड रूट से पहले कैसे आ जाएगा? हाँ है ना, समझ गए ना? वर्ड रूट की कब आता है? ये बाद में। NH2 ग्रुप जो है वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, तो वो कहाँ आएगा? वर्ड रूट पर। हाँ पहले आ सकता है अगर उससे कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो। बताया था ना भाई, दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए तब ये होता है कि एक को प्रीफिक्स बना दिया तो एक ही है और ये फंक्शनल ग्रुप है और यही बनेगा। तो इसका नाम क्या होगा? देखिए इसमें मैंने आपको ये इसलिए लिखा है कि आप ये समझ पाए, डबल बॉन्ड है इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको तरीका सिखाया था, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को नंबर दो, फिर डबल, फिर ट्रिपल और फिर प्रीफिक्स। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है और डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 नंबरिंग चलेगी, समझे ना? तो आपका हो गया प्रॉप 3 कार्बन के लिए, 2 पे लगा हुआ है इन, ठीक है, ये बॉन्ड हटा दो, ई हटा दिया, आए ना, और 1 पे लगा है क्या? अमाइन, तो प्रोपीन 1 अमाइन। बोलो बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, नोट करते जाओ साथ बेटा, ये तो बहुत सरल है। इसी तरीके से कुछ एरोमेटिक के भी देख लो, जैसे बेंजीन पे NH2 लिखा हुआ है, बताओ इसका नाम क्या होगा? बेंजामाइन। बेंजामाइन नाम होता है और कॉमन नेम एनिलीन होता है, बहुत पॉपुलर है एनिलीन के नाम से, ठीक है ना? तो इसको लिख लो फटाफट, कॉमन नेम ज्यादा यूज होता है इसका एनिलीन। बेंजामाइन भी बोलते हैं, बेंजामाइन और बेंजामाइन, बोलो हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर एक मैं तुम्हें 1 2 और करके दिखाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे NH2 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया सपोज CH3, ठीक है? अब नाम क्या होगा? 2 मिथाइल अमाइन। हाँ 2 मिथाइल अमाइन। 2 मिथाइल अमाइन, पागल हो गया क्या? बेंजीन तो बोले नहीं इसमें। 2 मिथाइल बेंजामाइन। हाँ 2 मिथाइल बेंजामाइन, ठीक है ना? और कॉमन नेम 2 मिथाइल एनिलीन। नहीं, 2 मिथाइल बेंजामाइन हो सकता है, ये टॉलिन है, टॉल्यूइन और अमाइन को मिला के टॉल्यूडाइन बनाते हैं, ठीक है ना? तो 2 3 कॉमन नेम है, उनको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अब देखो ये पोजीशन कौन सी होती है? ऑर्थो, पता है सबको? तो O लिख दिया, ठीक है? और टॉल्यू का TOLU, टॉल्यूडाइन, टॉल्यूडाइन, ई नहीं बनेगा, टॉल्यूडाइन। तो ये इसका कॉमन नेम है टॉल्यूडाइन। स्पेलिंग एक बार देख लो, TOLUI हो रहा है यार, TOLUIDINE, अब सही, टॉल्यूडाइन, ठीक है? अगर आपको कॉमन नेम देखो, कुछ के कॉमन नेम तो पढ़, जैसे एनिलीन, हर जगह एनिलीन ही लिखने को मिलेगा, कई जगह आपको टॉल्यूडाइन मिलेगा, तो समझ जाइए इस तरीके से। तो 2 ही 3 कॉमन नेम है, आपको वो थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, उसका कुछ कर नहीं सकते, यही 2 हैं। एक आधा रास्ते में कोई और मिला तो बता देंगे। और कॉमन नेम तो लिख ही दोगे, क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल बेंजामाइन, 2 मिथाइल एनिलीन। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। एंड नाउ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ क्या लिख रहे हैं? किसकी प्रिपरेशन है? अमाइन, ठीक है? और उसमें पहला लिखो फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है? आ लो ऊपर देखो बेटा, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, मैंने ये लिख दिया, इसका नाम बताना जरा। 1 नाइट्रोबेंजीन। हाँ 1 नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन है ना? अब मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ। देखो भैया जी, ये रिएक्शन बड़े काम की है, आप इसको ध्यान से सुने, आपको ये आगे भी काम आने वाली है। मैंने आपको एक बताया कि मैंने अपना एक स्टेप्स का एक तरीका बना रखा है जिससे मैक्सिमम सवाल सॉल्व हो जाते हैं, उनमें से भी ये एक है। तो इसमें क्या करना है? SN/HCl का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, रिडक्शन के लिए, ठीक है? PD वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे H2PD का भी इस्तेमाल करते हैं, SN/HCl का भी इस्तेमाल करते हैं। और ये रिडक्शन के लिए है, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएंगी? हट जाएंगी, और क्या बनेगा? NH2 बन जाएगा, ऑक्सीजन छू, और उसकी जगह कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या कहलाता है? रिडक्शन, जानते हो ना? तो ये आपका एनिलीन इस तरीके से बन जाएगा। इसमें कोई समस्या है? अच्छा, कुछ लोग इसकी जगह Fe और HCl का भी इस्तेमाल करते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है? इसी तरीके से एक और है, उसको भी देखें। यहां पे मिलते हैं नाइट्रो ग्रुप, और एरो के ऊपर डाल दिया क्या? H2/PD, H2PD, ठीक है? हाइड्रोजन और इथेनॉल के साथ सेम आंसर आएगा। बेंजीन ऊपर क्या बन जाएगा? NH2 ग्रुप आ जाएगा, NH2 ग्रुप। कोई कंफ्यूजन है क्या? क्लियर है ना?
आए ना? आपको ये क्यों बता रहा हूँ, दोनों कैटलिस्ट क्यों याद रखने कह रहा हूँ, आपने यहाँ पर कोई दूसरा कैटलिस्ट डाल दिया, कोई स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट रिडक्शन सॉरी कैटलिस्ट के फॉर्म में अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया तो संभव है कि बीच वाले बॉन्ड खुल के ये साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में चला जाए। तो इसलिए आपको कैटलिस्ट इसके ध्यान रखने पड़ेंगे। हमें इन्हीं कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना है जिससे नाइट्रो ग्रुप का ही हटके हाइड्रोजन लगे, इसके अंदर जो बॉन्ड घूम रहे हैं वो टूट के हाइड्रोजन ना लग जाए। पता है ना इसके अंदर बॉन्ड है, बॉन्ड टूट के तो हाइड्रोजन लग सकता है ना। तो आप इसलिए इसमें कैटलिस्ट का ध्यान रखेंगे, अपने मन से नहीं डालेंगे, ठीक है। अदरवाइज मैंने आपको तरीका सिखाया 2, 4 और वो 6 वाला, उससे हम यूज कर सकते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला लिखें, अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है बताओ, बोलो 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 भाई। अमोनियम की अमोनिया की रिएक्शन किससे? एल्काइल हैलाइड से। हाँ एल्काइल हैलाइड से, बात सही है। एल्काइल हैलाइड की अमोनोलाइसिस करवाई है, मतलब एल्काइल हैलाइड की अमोनिया से रिएक्शन करवाई है। तो देखें भाई, एक अमोनिया लिख देता हूं, सबको पता है NH3 इस तरीके से होता है, आए ना? और इस पे रिएक्शन करवा दूं एल्काइल हैलाइड मतलब CH3Cl की। Cl इधर लिखूं या उधर लिखूं कोई अंतर नहीं पड़ता, तो करवाओ रिएक्शन, हो जाएगा? हाँ है ना? जल्दी करो फटाफट, तुरंत कर लो, ये तो बहुत सरल है, इसमें क्या है, ठीक है। हाँ देखो भाई, क्या निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3NH2 बन जाएगा। नाम बोलो क्या बनेगा? मीथेनामाइन। हाँ मिथाइलामाइन मीथेनामाइन। अब देखें फिर से, अब जो मैंने ये CH3NH2 लिखा है, ये देखो ऊपर, इस पे फिर से किसकी रिएक्शन करवा दी? CH3Cl की। अब क्या बनेगा? क्या बनेगा? साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? HCl निकल गया, और ये CH3 यहाँ आ जाएगा। तो नाम नहीं जानते इसका, अभी 2 मिनट पहले तो बताया, तो बोलो ना नाम पे क्या बनेगा। एक बच्चा बोलो जरा सही से, हाँ बोलो क्या बनेगा? N, पीछे से देख के बोल रही हो, N मिथाइल मीथेनामाइन, ठीक है ना? चलो बोला करो अपने मन से। अब उसकी रिएक्शन फिर से करवा रहे हैं, सीधे बैठ जाओ बेटा, कुछ समस्या है क्या? अब इसकी रिएक्शन फिर से, तो देखो क्या होगा? 3 डिग्री फिर से HCl निकल जाएगा, बोलो हाँ है ना? और क्या बन जाएगा? 3 डिग्री। नाम बताओ इसका। N, हाँ आगे। N, डाइमिथाइल मीथेनामाइन। N, डाइमिथाइल मीथेनामाइन। बात क्लियर है ना? ठीक है, अब लगाओ भाई बुद्धि, अब देखें कौन लगाता है। अब मैंने लिखा है ये, ध्यान से, और इसकी फिर से करवानी है। अब बताओ क्या होगा, कौन बताएगा? सर आपने बताया डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। आपने बताया था C का जो H हट जाएगा, CO2 निकल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो ऑक्सीडेशन में होता है, हर जगह नहीं होता, वो ऑक्सीडेशन में होता है खाली, जो तुम्हें तरीका बता रहे हो। हाँ कोई और बताओ, बताओ क्या बन रहा? किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज? नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज। बात सही बोल रही है ये। देखो यहाँ पर एक लोन पेयर भी है, पता है ना ये बात? अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, बोलो हाँ है ना? अब बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, समझ गए ना? जिनको ये बात समझ में आई वो यहाँ देखें, CH और शुरुआत में ऐसा बॉन्ड था Cl का, तो जब Cl यहां से गया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तो ले गया, इसका भी ले गया। अब यहाँ पर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, समझ गए ना? और उन 6 के बॉन्ड बने हैं। अगर ये बॉन्ड बनाना चाहे ना तो पहले इसे कोई इलेक्ट्रॉन दे, तब बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके पास है ही नहीं बॉन्ड बनाने के लिए कुछ, जो है वो तो बॉन्ड बना ही रखा है। तो इसलिए ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, किसमें से? नाइट्रोजन के लोन पेयर में से, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसमें चार्ज कैसा आएगा? इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, बोलो हाँ है ना? अब नाइट्रोजन के पास रह गया ये डॉट वाला, और क्रॉस वाला चला गया CH3 के पास, बोलो हाँ। इस पे प्लस का चार्ज था, जैसे इलेक्ट्रॉन आया चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म, हाँ है ना? हो जाएगा या नहीं? रमन, तो ये दोनों अब आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे प्लस का चार्ज आ जाएगा। अब ये प्लस
उस Cl को अट्रैक्ट कर लेगा माइनस वाले को। तो ये होता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यहाँ पे क्लोरीन लगा है तो क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट की जगह क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, लिख लो जल्दी फटाफट, लिखो स्पीड में। तो ये हो गया बेटा, इतना कोई समस्या? ठीक है। अब देखिए ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया। जरा एक रिएक्शन इसकी और देखेंगे अभी, ये वाली करो, CH3NH3, ये आसान है, थोड़ा जल्दी हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। और Cl बिल्कुल उसी तरीके से है, हाँ है ना, समझ रहे हो ना भाई। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए, 3 ये और एक CH3। यहाँ पे देखो 3 चारों आपके CH3 लगे थे, मैंने उनमें से हटा के क्या कर दिया, 3 हाइड्रोजन डाल दिए। थोड़ा जल्दी तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा। अब बताओ, ये लिख दिया NaOH, अब बताओ रिएक्शन क्या होगी, बोलो क्या निकलेगा सबसे पहले? NaCl निकल गया, चलो ये खत्म। और बताओ क्या निकलेगा, इस OH को क्या मिलेगा? H। यहाँ से एक H निकाल दूं, हाँ है ना, निकाल दूं। अब OH कैसा होगा, नेगेटिव, तो जब H निकलेगा तो प्रोटॉन निकलेगा बेसिकली, ठीक है ना, H पॉजिटिव निकल जाएगा पूरा। समझ में आ रहा है? अगर मैं नेगेटिव हूं तो इसका मतलब है मेरे पास अपना इलेक्ट्रॉन है, किसी और का भी है, तो मैं उसी से जुड़ूंगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो ही ना, तभी तो मैं उसे वाला इलेक्ट्रॉन दूंगा और बॉन्ड बनाऊंगा। अगर तुम्हारे पास अपना इलेक्ट्रॉन है तो मैं तुमसे नहीं जुड़ सकता, चार्ज होना चाहिए तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो ये इसमें से एक प्रोटॉन ले लेगा, एक HOH वाटर निकल गया, बोलो हाँ। अब यहाँ पर बचा क्या, CH3 और NH2, ये बचा, बोलो क्लियर है ना? कोई डाउट है क्या? समझ गया ना? ऐसे ही अगर मैं क्वाटरनरी पे करवा देता तो CH3OH निकल जाता, वैसे ये मुश्किल है ना, और फिर जो बचता काउंटर बचता। बात क्लियर? नोट करो उसको फटाफट, हो जाएगा। अब क्लियर लिखो फटाफट, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, इसलिए ऊपर देखें फटाफट स्पीड में। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका रिडक्शन करवाना है। बताओ ये किस जगह पढ़ाया मैंने? बिल्कुल सही, फर्स्ट चैप्टर में साइनाइड की 3 रिएक्शन लिखवाई हैं, डाइल्यूट के साथ, कांस्टेंट के साथ और रिडक्शन के साथ। ये वो रिएक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिडक्शन करवा दो H2PD का, H2PD, ठीक है। तो क्या बनेगा, कितने बॉन्ड तोड़ूं? 2 बॉन्ड तोड़ दो, याद करो वही स्टेप है खाली। और क्या बन जाएगा, CH3, देखो इसका बॉन्ड तोड़ दिया, ऊपर देखो सभी, एक बॉन्ड छोड़ दिया, 2 बॉन्ड तोड़ दिए, टूट गए, और दोनों पे एक H लगा दी, तो क्या बन गया, CH3CH2NH2। कोई डाउट, दिक्कत? ठीक है। और जब भी H2PD का इस्तेमाल करो, इथेनॉल डाल देना, हो जाएगा ना। अगला देखो, रिडक्शन ऑफ अमाइन, अमाइड लिखो, अमाइड, रिडक्शन ऑफ अमाइड। बताओ साइनाइड से अमाइड बनाना है, क्या करूं? साइनाइड से अमाइड लिखवा चुका हूं, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, शाबाश। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का, है ना, मतलब लेस अमाउंट ऑफ वाटर का इस्तेमाल करिएगा, अमाइड बन जाएगा। हटाओ उसको, देखिए अमाइड बना। ये मैं वो करवा रहा हूं, रिडक्शन ऑफ अमाइड। तो देखो क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड ONH2 बन गया अमाइड। अब इस पे रिडक्शन करवा दो, LiAlH4, बस रिडक्शन ही करवा दो पहला स्टेप, ठीक है, हो जाएगा। करवाओ फटाफट, बताओ क्या बनेगा, बोलो बोलो, खामोशी को चाहिए, लिखो मत, पहले बोलो इसका आंसर। CH3COH, क्यों हम रिडक्शन करवाने जा रहे हैं, वाटर की रिएक्शन करवा रहे हैं क्या? COH तब बनता है जब मैं वाटर की रिएक्शन करवा, इधर H लगता है, इधर OH लगता, रिडक्शन करवा रहे हैं। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जोड़ो, कहां जुड़ेगी हाइड्रोजन, इसके पास है, इसके पास है, और मेरे पास जुड़ेगी आगे, कहां जुड़ेगी, O के पास जुड़ेगी, किसके पास, हाँ O के पास जुड़ेगी। O हटा लो, 2 हाइड्रोजन देके O हटा लो, और वहां पर 2 हाइड्रोजन लगा दो, समझ में आ गया? हाँ है ना, ऊपर से निकल गया ये भी, 2 H दे दोगे, ये O निकल जाएगा यहाँ से, दोनों बॉन्ड खाली हो जाएंगे, उन दोनों पे भी H लगा दो। हम रिडक्शन करा रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा रहे हैं, हाइड्रोजन जोड़ने गए, इसके पास पहले से ही जितना हो सकता था हाइड्रोजन है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो ऑक्सीजन को निकालना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन। हाइड्रोजन में जोड़ना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन। कर तो दिया रिडक्शन, और कितना करें, CH3, इन दोनों बॉन्ड पे एक H आ गया, और ये लिखा है NH2, खत्म।
नहीं आया समझ में अभी? आ गया। चलो अगला करते हैं। सबने कर लिया? ठीक है। अब एक हम लोग लिखेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है पूरा नाम, हॉफमैन ब्रोमाइड ही बोल देते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन मैं स्पेल कर देता हूं। HOFF सिंगल नहीं है, HOFF MANN, ठीक है। ब्रोमाइड, ब्रोमाइड की जानती है ना, BRO MA, चुपचाप से लिख लो, चुपचाप लिख, ब्रोमामाइड होता है BROMAMIDE, ठीक है। ब्रोम का ब्रोमीन का ब्रोम और अमाइड, ठीक है, ब्रोमामाइड बोलते हैं। ब्रोमाइड डिग्रेडेशन DEGRADATION डिग्रेडेशन रिएक्शन हो जाएगा। अब देखो भाई सुनो, मैंने आपको पहले भी कई बार स्टेप्स के बारे में सिखाया है, कुछ स्टेप्स लिखवा भी दिए आपको, लिखवाया है ना, कन्वर्जन के कुछ स्टेप लिखवाए। ऐसे ही एक बहुत बढ़िया स्टेप समझिए, आपने फर्स्ट चैप्टर के कन्वर्जन आ गए तो जो मैंने आपको तरीका सिखाया उससे सेकंड चैप्टर तो अपने आप लग जाता है, उसका तो सोचना ही नहीं है, अपने आप लगता है। थर्ड चैप्टर में हम उसमें 2 रिएक्शन और लिखवाते हैं, थर्ड चैप्टर खत्म। अब फोर्थ चैप्टर में मुझे आपको 2-3 रिएक्शन और लिखवानी पड़ती है, फोर्थ ये चैप्टर भी खत्म हमारा। उसमें से एक रिएक्शन है ये वाली हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बहुत बढ़िया रिएक्शन है। ये क्या करती है, ध्यान सुनिएगा, ये क्या करती है, अमाइड ग्रुप को, किसको, अमाइड को सीधा कन्वर्ट करती है NH2 ग्रुप में, CO ग्रुप उड़ा देती है। CH3CONH2 होता है ना, उसमें से CO उड़ा देगी, CH3NH2 बना देती है। इससे फायदे हुए 2, कार्बन कम हो गया। नहीं तो अगर मुझे और किसी तरीके से कार्बन कम करूंगा ना तो ये बहुत पेचीदा हो जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, और फिर NH2 लाने को भी समय लगेगा। ये एक झटके में, एक ही रिएक्शन में ये काम कर देती है, इसलिए ये रिएक्शन बहुत बढ़िया है, बढ़िया स्टेप है। स्टेप जब इसके चैप्टर के कन्वर्जन करवाऊंगा तो उस चैप्टर में स्टेप में ये लिखी ही जाएगी। तो ध्यान से देखो ये कैसे हो रही है, देखो ऊपर पहले कौन, हाँ हॉफमैन ब्रोमाइड। देखिए सबसे पहले आप एक कोई अमाइड लो, CH3CONH2, ठीक है भाई, ठीक है, सरल तरीके से गा रहा हूं, आप समझे। और यहां पे मैंने लिख दिया Br2 और साथ में ले लिया NaOH। NaOH लेना है 4। ये कैसे पता लगा यही बता दूंगा, अभी पहले ये देखो क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है भाई। ये ऐसा सेटअप, आपको ये रिएक्शन ध्यान रखनी है हर स्थिति में। अगर इस चैप्टर के कन्वर्जन उठाने हैं तो एक ये रिएक्शन और एक 2 रिएक्शन और है, वो ध्यान रखो, और पुराने वाले स्टेप याद रखो, जोड़ दो, एक साथ कर दो सारे चैप्टर, सारे कन्वर्जन कर लोगे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी। N2 के साथ क्या निकल गया, Br, 2NaBr निकल गया, हाँ है ना, 2 Na उठा लिया, N2 नहीं, Br2 के साथ Na निकल गया तो आपका 2NaBr निकल गया। और मैंने बोला था 2 OH तो वाटर निकाल दिया करो, बताया था। देखो एक बूंद पानी ये निकल गया और एक बूंद पानी यहां से निकल गया, बोलो हाँ है ना, 2 बूंद निकल गए पानी के, बोलो। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, पहले वो लिख लेते हैं। 2 तो बचे Na और 2 बचे O, सही है। तो जो निकल गया वो लिख देता हूं, 2NaBr निकल गए आपके, साथ में आपका निकल गया 2 वाटर के मॉलिक्यूल, और बचे हैं 2 Na बचे, तो 2 Na लिख दिए, O बचे 2 और CO ग्रुप ये वाला, तो Na2CO3, 1 2 3 CO3, समझ गए, हाँ है ना। और अब बचा प्लस करके लिख दो CH3NH2। कोई डाउट, दिक्कत? ये है हॉफमैन ब्रोमाइड। देखो जब भी कभी अमाइन ग्रुप का, जैसे मान लो आपको इथेनामाइन दिया गया, मैंने कहा कन्वर्ट द इथेनामाइन इनटू द मीथेनामाइन, इथेनामाइन से मीथेनामाइन बनाना है, बहुत सारे स्टेप हो जाएंगे, तरीके बहुत सारे हैं लेकिन स्टेप बढ़ जाएंगे, ये बहुत सरल है, समझे ना, इससे तुरंत हो जाता काम मेरा, ठीक है। जरूर याद रखें, बहुत बढ़िया स्टेप है, लिख लें इसको, नोट करो फटाफट जल्दी से। चलो यहां तक हो गया सभी का। अब देखो एक आखिरी रिएक्शन है प्रिपरेशन की, इसको बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ये आपको सिर्फ देखनी है क्योंकि आप कर नहीं पाएंगे अभी, इसको थोड़ा सा अलग है। हाँ भाई प्रियांशु, कोई समस्या लग रही है क्या? सब सही लग रहा है? उदास मत हो, खुद बैठा करो, जितनी देर पढ़ो, जब भी कोई काम करो तो खुश रहो, उससे ना काम सही हो पाएगा, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
सुबह तुम उठते हो, बुरा समूह बना के चले जाते हो, फिर कहते हो मैं ये है, पेट खराब है। पेट खराब है, मन खराब है तुम्हारा यार, खुश होके जाओ। 2 बार कपिल शर्मा का शो देखो, फिर जाओ, देखो खिलखिलाते हुए बाहर निकलोगे। ये देखो ये रिएक्शन, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम समझने पहले एक और चीज समझनी पड़ेगी, थैलिक एसिड समझना पड़ेगा। ये है थैलिक एसिड, ठीक है, 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक मतलब बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, थैलिक एसिड। अब यहां पर मैंने क्या किया, इनको हटा के अमाइड ग्रुप लगा दिया, CO एसिड हटा के क्या लगा दिया, अमाइड, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया थैलामाइड। क्या हो गया? थैलिक एसिड था, वो थैलामाइड हो गया, ठीक है, समझ गया ना। बताओ ये स्पेलिंग बताओ थैलामाइड की। PHA अरे वाह, सही बोले भाई। PH बोलना आगे, TH बोल लेते हैं। थैलामाइड है तो तुम बताओ ना क्या बोलूं, क्या लिखूं? तुम तो बोलोगे तो मैं बोल लिख रहा हूँ। THA PHTHA थैलामाइड। हाँ भैया देखो ये स्पेलिंग बोली है। PH नहीं बोल रहा, तुमने ये स्पेलिंग बोली, मैंने लिख दी। PH नहीं बोल रहा। स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है, आप लिख लें। PH होता साइलेंट, चुपचाप पहले लिखो, फटाफट स्पीड में, बातें मत करो। और अमाइड नहीं है, इमाइड। देखो मैंने यहाँ पे A लिखा था, ध्यान से देखो A लिखा था, लेकिन नाइट्रोजन पे कितना बॉन्ड हाइड्रोजन लगा? एक। और जब एक हाइड्रोजन लगा था तो क्या लिखते हैं? इमाइड। इमाइड तो I आएगा, A नहीं आएगा, आएगा, समझ गए ना। तो ये P से यहाँ पे साइलेंट वाइलेंट के चक्कर चल रहा है, तो PHTHA पढ़ते थैलामाइड है और P से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन को करवाओ भाई, कैसे होगा देखो तभी। H और OH जानते हो ना, अरे वही अपना प्लस माइनस वाला, ठीक है ना। और ये तो प्लस होता ही है, काउंटर माइनस होगा, यहाँ से बॉन्ड टूट गया। नहीं समझ में आया? तो क्या बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा ये, हाँ है ना। प्लस माइनस लगा लो भाई, पोटेशियम प्लस ये माइनस, बोलो क्लियर। आप इस पे रिएक्शन करवा दो CH3Cl की, क्या निकल जाएगा? क्या बन जाएगा? बन जाएगा ये, यहां तक कोई डाउट? पक्का क्लियर है ना? ठीक है, अभी इस पर रिएक्शन करवानी है NaOH की। देखो ध्यान से बेटा, ऊपर देखो पहले, NaOH डाउस प्रोसेस वाला याद है ना। देखो हम तोड़ने को अपनी सुविधा के लिए NaOH को जैसे तोड़ देते हैं, टूटता तो हमेशा वो उसी साइड से है, फिर जो H के साथ प्रोडक्ट निकलता है वो रिएक्शन कर लेता है, अगर एसिड वगैरह निकल रहा हो तो। समझ में आया ना? ये बात मैं एक दिन और भी पढ़ा चुका हूं। तो अब ये बॉन्ड टूटा यहां से, दोनों बॉन्ड, तो 2 मॉलिक्यूल ले लो इसके, ये टूट गए इस तरीके से। तो अब देखो कैसे अरेंज हुआ, पहले ऊपर देख लो, फिर ढूंढते फिरोगे बॉन्ड कहां गया। ये वाला बॉन्ड ऐसा टूट गया, ऐसा टूट गया, और वो CH3 इधर लिख देता हूं मैं, इधर लिख देता हूं CH3, इसके साथ N, और यहां पर 2 बॉन्ड ऐसे खुल गए, बोलो हाँ, ठीक है। नाइट्रोजन होता है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, जोर से बोलो, ये भी नहीं मालूम क्या होता है? तो इस पे कौन लगेगा? H लगा दो भाई, लग गया। और उस पे क्या लगेगा? ONA और OH, ठीक है ना, समझ गए। तो ये बन गया देखो अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन बन गया, ठीक है ना। अब ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका नाम है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल लिख लो, स्पेलिंग बोल दी थी मैंने, लिख लो GABRIEL, गैब्रियल थैलामाइड, PHTHALIMIDE, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखो किसी भी, इसको छोड़ के किसी भी रिएक्शन से अगर तुम अमाइड बनाओगे तो 1 डिग्री के साथ थोड़ा बहुत 2 डिग्री और 3 डिग्री भी बनेगा। राजू 1 डिग्री के साथ क्या बनेगा? 2 और 3 भी थोड़ा बहुत बनेगा ही बनेगा। ये ऐसी रिएक्शन है जो 1 डिग्री, प्योर 1 डिग्री अमाइन देती है, कोई गुंजाइश नहीं है 2 डिग्री और 3 डिग्री के आने की, समझ में आया? इसलिए बहुत अच्छी मानी जाती है, प्योर फॉर्म देती है 1 डिग्री अमाइन का। बोलो क्लियर? नोट करके लिख लो इस बात को भी,
ठीक है, और हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टी। ये लिख लिया सभी ने, कोई डाउट दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी लिखनी है, हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टी, और उसमें पहली हेडिंग डालो एल्काइलेशन। करवा चुका हूं, मैं हल्का सा बताऊंगा। एल्काइलेशन, एल्काइलेशन किससे होता है? एल्काइल हैलाइड से, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टी किसकी है? अमाइन की। CH3NH2 प्लस CH3Cl, ऊपर देखें सभी, CH3Cl, यही तो होता है एल्काइलेशन, हाँ है ना? तो क्या होगा इसका आंसर, बोलो जल्दी, बोलो। CH3NH प्लस H3, ठीक है, बात समझ गई। जल्दी बोला करो फटाफट। सबसे पहले तो इसको ओपन करके लिख लेना चाहिए था ऐसे। काउंटर खत्म, बोलो क्लियर। आगे करवाओगे तो हो जाएगा। मैंने आज ही आज में भी और करवाया, कोई दिक्कत है? अभी बोल रहा था घूम लो, तब से टहल नहीं पा रहे थे। अब एसाइलेशन किससे होता है? देखो एसाइल क्लोराइड CH3COCl, पता है सबको? फटाफट रिएक्शन करवाओ CH3NH2 की, किससे? एसाइलेशन से। तो यही कंपाउंड है आपका ClC++OCH3। स्पीड में करके दिखाओ, चलो हो जाएगा ना? करो करो करो, जल्दी से, बैठो मत, स्पीड बढ़ाओ। नहीं आया तो बताओ, हो गया, हो जाएगा। देखो HCl निकल जाएगा, आए ना? और आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? CH3NH2COCl3, ऐसे निकल गया। ये एसाइलेशन हो गया, दो रिएक्शन होगी। इसमें कोई डाउट दिक्कत किसी को? क्लियर है ना? ठीक, चलो अगला देखते हैं। इसका नेम क्या होगा? देखो इसका नाम N से क्या लगा? मिथाइल ग्रुप, और ये हमारा मेन ग्रुप हो गया हमारा। ये क्या है? अमाइड ग्रुप हो गया ना, और N मिथाइल। N मिथाइल कितने कार्बन है? 2 इथेनामाइड। ये हो गया क्लियर सभी का? यहाँ पर क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा, और ये हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या? पक्का? ठीक है, ये हो गए दोनों। अब अगला कर लो। इसका नाम समझ गए ना? नहीं समझ आया? अगला देखेंगे, अगला लिखो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, नेम रिएक्शन बहुत अच्छी है, डिस्टिंग्विश टेस्ट बहुत अच्छा है, रिएक्शन भी बहुत अच्छी है, कन्वर्जन का स्टेप बहुत अच्छा है, हर जगह इस्तेमाल होती है। इतनी बढ़िया रिएक्शन, देखो नेम रिएक्शन है, डिस्टिंग्विश टेस्ट में टेस्ट भी है, रिएक्शन अपने आप में बहुत बढ़िया है, और कन्वर्जन में भी बहुत बढ़िया स्टेप। इतनी बढ़िया रिएक्शन कार्बाइल अमाइन। देखो कार्बाइल अमाइन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं हम लोग। लिख लिया भाई? चलिए बात सुने भाई, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। अब क्या प्रॉब्लम है? वहां पीछे रखा हुआ, वहां पे रख दो जाके। अरे तुम बैठे रहो, तुम डिस्टर्बेंस करोगे, तुम बैठे रहो खाली। यहाँ देखो CH3NH2, वहीं नीचे रख दो, बाद में डालेंगे। CH3NH2, इग्नोर करो उनको, इधर देखो। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार बोल चुका हूं, और एक क्लोरोफॉर्म के साथ हो रही है। ऊपर देखिए सबसे पहले CHCl3, पता है ना क्लोरोफॉर्म? यही होता है भाई, ठीक है। और साथ में 3 KOH, 3 को मैं 3 बार लिख देता हूं, KOH KOH और KOH। जैसा हम लोग, मैंने आपको कई बार नियम समझाया वही। पहले हम क्या रिमूव करते हैं? पहले क्या निकालते हैं? वाटर एलिमिनेशन प्रोग्राम है ना। तो देखो भाई, क्या कहां कहां से पानी निकल सकता है? देखो जरा, हमारे पास 3 तो H है, दिख रहे हैं आपको, और 3 OH है, तो सीधा सीधा 3 वाटर निकल जाएंगे, ठीक है। और 3 Cl के साथ 3 के KCl निकल गए, निकल जाएंगे, ठीक है। तो 3 निकल गए आपके KCl। अब क्या बचा? ये N बचा और OC बचा, इसके बॉन्ड खाली और उसके भी बॉन्ड खाली, तो क्या बन जाएगा? CH3NC।
आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ऑफेंसिव स्मेल आती है, इसलिए डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। नेम रिएक्शन तो है ही अच्छा। कोई समस्या है क्या? क्या नाम है इसका? CH3NC का इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल आइसोसाइनाइड। खत्म, ठीक है ना। अब फटाफट नोट करो इसको, हो जाएगा ना, इसमें कुछ कठिन है, ठीक है। बहुत अच्छी रिएक्शन है, नोट कर लीजिएगा। हो गया यहां तक? अगला देखें, अगली रिएक्शन आपको आती है, आपको याद है ग्लिटरमैन और सैंडमेयर से पहले एक रिएक्शन पढ़ाई थी, डाइएजोटाइशन वाली, डाइजोनियम सॉल्ट वाली, ठीक है। तो वही है, देखें, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। याद करिए नाइट्रस एसिड क्या होता है, बोलो। OHNO, ओ नो, याद आ रहा है? हाँ है ना, HNO2 होता ही नहीं है एक्चुअली, ये तो सबको मालूम है ना। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? NaNO2 और साथ में HCl, ठीक है ना, इसके पेरेंट कंपाउंड है ये। तो देखें, रिएक्शन है CH3NH2। ये होता नहीं है, लेकिन अभी समझाने के रिएक्शन करने के लिए मैं यहां पर इसको ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। और यहां पे मैं लिख देता हूं HNO2, ठीक है। अब बताओ क्या होगा? 0 से 5 डिग्री। देखो, जिनको समझ में नहीं आया HNO2 कहां से आया, ये NaNO2 HCl का है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको यहां से हटा दो और इसके ऊपर लिख दो एरो पर NaNO2 HCl और 0 से 5 डिग्री। तो क्या बन जाएगा? याद आ रहा है? आए ना? हाँ, वही बनेगा। देखो, अगर मैंने यहाँ पे बेंजीन लगाई होती तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है N2Cl वाला, ये याद आ रहा है कि नहीं? अगर मीथेन लगाई तो मीथेन से क्या मतलब, वो बना रहने दो, आगे बन जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बोलो, ये बात क्लियर हो गई? ये याद आया ये, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन करवा दो वाटर से करवा दो, या चलो वाटर से करवा दो। वाटर से करवा दी तो देखो क्या होगा, R और ये Cl और H क्या निकल जाएगा? HCl। हाँ, पहले लिखो मत बेटा, पहले ध्यान से देखो करो। ऐसे निकल जाएगा प्रियांशु, और N2 उड़ जाएगी। मैंने एक दिन और भी समझाया था कि गैस के सपोर्ट वाली साइड, गैस अगर हट जाए, सॉरी, गैस के सपोर्ट में जो चीज लगी हो अगर वो हट जाए तो गैस क्या हटाते हैं? हटा देते हैं। बहुत ही कम कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जब वो नहीं हट पाती है, जब बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आ जाए कोई तो ये N2 उड़ गई और ये OH इधर आ जाएगा। तो आंसर क्या बन गया हमारा? यहाँ लिख देता हूँ, CH3OH प्लस N2 प्लस HCl। समझ में आ गया? हाँ ना, रिएक्शन याद आ रही है? किसी को डाउट, दिक्कत? क्लियर है ना? नोट करो फटाफट जल्दी से। नहीं है समझ में? लिख लो फिर जल्दी से। एक बात और, अगर आपको ये बनाना है तो 0 से 5 डिग्री लिखना जरूरी है। अगर आप एबव 5 डिग्री लिख दोगे तो सीधा ही OH, हाँ, मतलब फिनॉल बन जाता है, अल्कोहलिक ग्रुप पे चले जाते हैं, ठीक है। चलो अगला लिखो, हटा दूं उसको? नहीं, हाँ लिख लो, आराम से लिख लो, साथ साथ मत लिखा करो। अब देखो ये लोग लिख रहे हैं, आप बैठे ही तो हो खाली, तो कुछ होने से पहले तसल्ली से देखो। सबसे बढ़िया तरीका होता है आप पहले इसको देखो ध्यान से, और फिर जब कॉपी भी लिखो तो ऊपर देख, ये प्रयास करो कि ऊपर देखना ना पड़े, तो उससे तुम्हारे दिमाग में चढ़ जाता है। अगर तुम्हें बार बार ऊपर देख के नीचे लिखना है तो यार कॉपी हो गया ना, तुम्हें क्या फिर तुमने सीखा? पहले इतना ध्यान से देखो कि तुम्हें दिमाग में रह जाए वो, और फिर जब लिखो तो ऊपर देखने की जरूरत ना पड़े। ये बहुत छोटी सी हैबिट है जो कि किसी उसके लिए कोई भी अलग से काम नहीं करना है। इतना करने से काफी हद तक तो याद ही हो जाता है। अब इसमें कौन सी बड़ी, और फिर कहीं जाकर रहा नहीं है, अगर तुम भूल गए तो ऊपर देख लो। प्रयास ये करो कि बिना देखे ही लिख दें, ठीक है। हटा दो उसको। चलिए आप लिखेंगे, लिखो रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ये क्या है जरा इसको देखें। बेंजीन, देखो भाई सभी ऊपर SO2Cl, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। एराइल मतलब बेंजीन लिया ना, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बड़ी बढ़िया चीज है। अब इसमें मैंने एक कंपाउंड ले लिया, जैसे कोई इथाइल मिथाइल कुछ भी ले लिया, मैं लिख दिया C2H5NH2। ध्यान से देखिए, ध्यान से, तो देखो ये ऐसे निकल जाएगा, हाँ है ना, ठीक है। मुझे इसको थोड़ा ऊपर से लिखना चाहिए था, एक बार इसको दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है।
क्योंकि इसमें 3 रिएक्शन है, फिर तीनों एक साथ समझाने में अच्छा रहेगा। हेडिंग तो डाली ली थी ना? ठीक, जरा इधर से देखो बेटा, ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। आप थोड़ा ऊपर ही देखना, ये क्या है, ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है, जैसे इसमें एक अभी पढ़ाया था ना, हाँ वैसे ये भी एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है। तो देखो कैसे, अब मैंने यहां पर एक बार लिखा CS3 C2H5 या CS3 से कोई अंतर नहीं पड़ता, और ये कितने डिग्री का अमाइन है? 1 डिग्री। देखो HCl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर H डबल बॉन्ड O वैसे का वैसे ही, और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, N ऊपर H और यहाँ पर CH। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है। अब मैं इसमें डाल दूंगा KOH, लिखा नहीं है मैं बता रहा हूं, है ना, किसी एल्कली में डाल दो, जैसे KOH ले लिया, NaOH ले लिया, या कुछ और ले लो, है ना। अब मैं मान लो रिएक्शन करवा दी प्लस KOH करवा दिया, तो जैसे तुम KOH डालोगे तो ये OH और ये H, ये H और ये OH, ये दोनों निकल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनकी रिएक्शन हो गई है। तो ये आ जाएगा सॉल्यूबल इन एल्कली। एल्कली में क्या होगा, ये घुल गए, सॉल्यूबल। बात क्लियर है ना? इसी तरीके से अगर यही रिएक्शन मैंने की होती ऐसे, और यहां पर 1 डिग्री ना लेके 2 डिग्री कंपाउंड लिया होता, N ऊपर CH3 लिख दिया, यहां पर भी CH3 लिख दिया और एरो लगा दिया, तो देखो ये HCl निकल जाएगा, फिर दोनों जुड़ जाएंगे फिर से, सल्फर H डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ गया आपका नाइट्रोजन, यहां पर CH3 और यहां पर CH3, बोलो हो जाएगा, है ना। अब मैं अगर इसमें KOH डालूं तो देखो इसके OH के लिए हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है क्या? नहीं है, तो अब क्या लिखूंगा, इनसॉल्युबल इन एल्कली, है ना। पहले इन 2 स्टेप को बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है तो। तीसरा स्टेप देखें, मैंने 3 डिग्री लिख लिया यहां पर, एरो, रिएक्शन होगी, हाँ है ना, नहीं H ही नहीं है, Cl ही नहीं निकलेगा, तो ये तो रिएक्शन ही नहीं आएगी, सॉल्युबिलिटी तो बात ही खत्म, नो रिएक्शन। क्या ये बात समझा गई? हम क्या कर पाए, हम ये कर पाए, ये था 1 डिग्री, ये था 2 डिग्री और ये था 3 डिग्री, इनमें डिस्टिंग्विश कर पाए। तो इसीलिए डिस्टिंग्विश टेस्ट में इस्तेमाल होता है। अगर कभी 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री के अमाइन में डिस्टिंग्विश करना है तो इसका यूज करिए। 1 डिग्री सॉल्युबल हो जाता है, 2 डिग्री इनसॉल्युबल रहता है और 3 डिग्री में रिएक्शन ही नहीं होती है। अब बताओ इसमें किसको ये, अच्छा इस रिएजेंट का एक नाम भी है, इसका नाम क्या होता है? नहीं नाम, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और इसको हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। हिंसबर्ग लिख लो, पहले नाम लिख लो, हिंसबर्ग रिएजेंट, यहां लिख देता हूं HINSBERG, हिंसबर्ग। हिंसबर्ग टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, कोई डाउट दिक्कत? ठीक है, अब नोट करो, ये हो गया। अब देखो हम लोग अब अगला टॉपिक करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ES, ठीक है ना। वही आपका ब्रोमिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, ये सब करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ बात अलग है तो ऊपर ध्यान से देखना, ठीक है, और उसमें समझेंगे कि कैसे करना है। तो देखें, सबसे पहले ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन सभी जानते हैं, ब्रोमिनेशन का मतलब क्या होता है? ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रहे हैं, किसकी करवा रहे हैं? एनिलीन की करवा रहे हैं। तो ऊपर देखें, बेंजीन के ऊपर लिखा हुआ है NH2। बेटा आप ध्यान से देखो, अब नीचे देखा तो फिर भूल जाओगे, ये थोड़ा कठिन है, पूरे चक्कर में बस यही हल्का सा ध्यान रखने वाली बात है। इसे Br2/H2O के फॉर्म में भी लिखते हैं। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाएं, ब्रोमीन से करवाएं, Br2/वाटर लिखा हो, सबका मतलब एक ही है, यही रिएक्शन होने वाली है। नॉर्मली आपने देखा होगा ये ऑर्थो पैरा एक्टिंग ग्रुप होता है, तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि या तो ऑर्थो पे चला जाता है कंपाउंड, और या फिर पैरा पे चला जाता है, मतलब 80% 20% वाला दोनों हिस्से बन जाते हैं। इसमें एक नई बात हुई
कि यहाँ पर और यहाँ पर सब जगह ये पहुंच गया। क्यों हुआ ऐसा? इसमें कुछ हद तक लोन पेयर का भी इन्वॉल्वमेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी चक्कर है। इसके बारे में बताएंगे जब रीजनिंग पढ़ा रहे होंगे। अभी एक नई जो बात हुई है वो आपको दिखाई दे रही होगी। बात ये नई हुई है कि ये तीनों जगह पर एक साथ लग गया, ठीक है। और ये जो भी बवाल आया है ये इसलिए आया क्योंकि ये NH2 ग्रुप लगा था, ठीक है। रीजनिंग जब टॉपिक जब पढ़ाऊंगा रीजनिंग वाला तो आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो गया। अभी इस रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। तो NH2 की वजह से ये हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि ऐसी गड़बड़ ना आए, मेरा आंसर बिल्कुल वैसा ही आए, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। तो उसका तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। समस्या इसकी वजह से है तो मैं थोड़ी देर के लिए इस ग्रुप को ही हटा दूंगा। कैसे करेंगे देखें। मैंने लिखा बेंजीन, उसके ऊपर लिखा NH2, ठीक है। ऊपर देखो, और इसका एसिटाइलेशन, एसाइलेशन नहीं, एसिटाइलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड से होता है, ठीक है। वो करवा दिया। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है एसिटाइलेशन। ये करवा दिया, एरो लगाए। अब देखो क्या होगा, बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, नीचे से ही तोड़ सकते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बन जाएगा, हाँ है ना। यहां से इसको ओपन कर लो, एक H यहां पर और एक H यहां पर, ऐसे हो जाएगा। इनमें से कोई भी एक H उठा लो, तो एक H उठा लोगे तो वो किधर चली जाएगी, इस O के पास आएगी, यहां पर। बोलो हाँ है ना, क्योंकि O नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है। अरे हाइड्रोजन पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना, तो ये वाला काउंटर हिस्सा कहां जाएगा, उसके पास जाएगा। तो देखो क्या बन गया, आपके पास बन गया बेंजीन के ऊपर N, एक H लगा है और C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया। बोलो हाँ बना कि नहीं? अब ये NH2 ग्रुप नहीं है, अब ये दूसरा ग्रुप हो गया, बदल गए तो, हाँ है ना। ये तो अमाइड के कॉन्फ़िगरेशन में चला गया ना। देखो CH3CO NH2 अमाइड हो गया, समझ गए ना। N फिनाइल इथेनामाइड हो गया। नहीं मैं समझाई, हाँ है ना। यार जिंदा हो तो बताते तो रहा करो कम से कम। अब इस पे Br2 की रिएक्शन करवा दूं तो क्या होगा, अब नॉर्मल ट्रीटमेंट देगा, एक ऑर्थो बना देगा और एक पैरा बना देगा। सपोज मैं पैरा लेके चल रहा हूं, ऑर्थो भी बनेगा, मैं दोबारा कह रहा हूं ऑर्थो भी बना है। तो मैंने यहां पर लिख दिया N C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पर ऊपर H लगा दिया और यहां पे लगा दिया Br, ठीक है। इसी तरीके से एक ऑर्थो भी बन गया। बोलो बन गया, ठीक है। लेकिन मुझे वो ग्रुप नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पे करवा दूंगा पानी की रिएक्शन H2O की, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ठीक है ना। और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पता है सबको। तो जो नेगेटिव है उस पे क्या लग जाएगा H और पॉजिटिव पे क्या लग जाएगा OH। तो देखो फिर ये क्या बन गया, बेंजीन। देखो सभी पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे Br लग गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लग गया N, एक H ऊपर लगी थी, ये वाला बॉन्ड टूटा और साथ में ये इधर लिख देता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O, इसका ये वाला बॉन्ड टूटा, इस पे क्या लग गया H लग गया और इस पे क्या लग गया OH, एसिड बन गया। साथ में ये देखो हमारा जो कंपाउंड डिजायर्ड था वो भी बन गया, ठीक है ना, 4 ब्रोमो बेंजामाइन मतलब एनिलीन। बोलो क्लियर। तो जो पहले एक साथ आ रहे थे वो क्या हो गए, अलग हो गए। जैसे मैंने ये बनाया वैसे ही आप ऑर्थो भी बना लेना, ऑर्थो भी बनेगा। मैं लिख देता हूं प्लस ऑर्थो। बोलो क्लियर है ना। मैं आपको ये बात क्यों ऐसे समझा रहा हूं, ध्यान सुने। अगली रिएक्शन में भी कुछ अलग तरीके की एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी निकल के आएगी, उसको भी ट्रीट करना है। और किसी भी प्रॉपर्टी को इस टॉपिक के ऊपर, एनिलीन के ऊपर किसी भी प्रॉपर्टी की अगर कोई अलग बात निकल के आ रही है और आप ये चाहते हो कि ये नॉर्मल लाइन पे आ जाए, तो आप इस तरीके से उस ग्रुप को पहले अमाइड फॉर्मेशन में ले जाओ, नॉर्मल रिएक्शन करवाओ और फिर वापस उसे अमाइड में ले आओ। क्या ये बात क्लियर हो गई? इस तरीके से करते हैं। क्या क्लियर? ठीक है, नोट करिए फटाफट इसको। चलो बेटा नोट कर लो। अब देखो यहां तक आपको आ गया। इसी तरीके से अब एक और देखो, अगर मैं यहां पर ब्रोमिनेशन की जगह नाइट्रेशन करवाता, नाइट्रेशन किससे होता है नाइट्रेशन? HNO3, ठीक है, HNO3 से। HNO3 लिखता हूं, OHNO2 सबको मालूम है, ठीक है। अगर मैं यहां पर HNO3 लिख देता और HNO3 के लिए हमेशा प्रोटॉन डालते हैं, मतलब किसी भी एसिड को करना हो आप प्रोटॉन लिख दो, यहाँ पर H पॉजिटिव कुछ भी ना है तो इसमें क्या होता कि तरीका तो ये कहता था कि ऑर्थो, आपको याद है ना ये कैसे लिखा जाता है, इसको कैसे लिखते हैं OHNO2। यहां से सपोज मैंने H ले लिया तो ये H तो इस OH से निकल जाती है, NO2 ग्रुप लग जाता है। याद आ रहा है ना कि नहीं? हाँ है ना। तो ऑर्थो पैरा बनना चाहिए कि नहीं? लेकिन इस बार कुछ नया होता है। अब देखो यही चीजें याद रखनी पड़ेंगी।
ये 2-3 रिएक्शन है जो तुम्हें ध्यान रखनी है, और बाकी तो पूरा चैप्टर सरल है। एक तो NH2 बन गया यहाँ पर, जो कि बनना ही चाहिए था, सॉरी NO2 है ना, और एक बन गया आपका ऑर्थो का NO2, ये भी बनना था आपका। इसी के साथ एक मेटा भी बन गया, और पहली बात तो मेटा को बनना नहीं चाहिए था, बनता भी तो इतना कम अमाउंट में कि लगभग निगलेक्ट करने वाली स्थिति बनना चाहिए था, ठीक है ना। अगर बन भी जाता तो लगभग निगलेक्ट करने वाली स्थिति, मतलब पॉइंट में कुछ बना जाता। ये क्या हुआ, ये जनरली 80% के आसपास बनता है ना, एक मोटा मोटा आइडिया। इस बार ये बना 51%, बहुत कम हो गया। और जो ऑर्थो था वो आपका सिर्फ 2% बना, ये भी कम हो गया, 20 बनना था। और मेटा बना 47%, जिसको बनना ही नहीं चाहिए था वो बन गया 47। अब ये क्यों बना, इसके पीछे हम बात करेंगे। पहले तो ये समझना है कि रिएक्शन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। फिर रीजनिंग के टाइम पर इसको बताऊंगा कि ये कैसे होगा। तो ये बात समझ आ गई। अब मैं चाहता हूं कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल सही से आए, ऑर्थो और पैरा है, मेटा हटाओ, मेटा नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये रहा इसका इलाज, NH2 ग्रुप को पहले से ट्रीट कर दूंगा, ये बन जाएगा, अमाइड ग्रुप आ जाएगा, बेंजामाइड बन गया ना, अरे बेंजामाइड नहीं सॉरी, एन फिनाइल इथेनामाइड, ठीक है ना। और यहां पर अब करवाओ तुम HNO2 की OHNO2, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन। तो आपका बिल्कुल वैसे ही NO2 पे आ जाएगा और ऑर्थो ग्रुप बन जाएगा। ऑर्थो भी चाहो तो एक बार लिख ही लो, बेंजीन बना दिया, यहाँ पे लिख दो ऑर्थो पे NO2, और यहाँ पे लिख लो N ऊपर H C डबल बॉन्ड OCH3 पूरा, ठीक है। हाँ है ना, दोनों बन गए। आप फिर से पानी की रिएक्शन करवा दो, यहाँ पर आपका NO2 आ जाएगा और फिर से ऑर्थो बन जाएगा। ये आपका 80% हो जाएगा और प्लस आपका एक ऑर्थो बन जाएगा, यहाँ बना लेता हूँ, हाँ 20% के आसपास। अब मेटा खत्म हो गया, यहाँ पर 80% लगभग ये बन गया, 20% ये हो गया, समस्या खत्म। तो कोई भी एक्सेप्शन प्रॉपर्टी नजर आ जाए उस ग्रुप को ही हटाओ, क्योंकि जो सारा बवाल है वो NH2 की वजह से है। ना रहेगा ग्रुप ना रहेगी समस्या। फिर जब सॉल्व हो जाए समस्या, मेरी रिएक्शन हो जाए, तो वापस उस ग्रुप को ले आएंगे। बात क्लियर हो गई ना। हाँ, ये नाइट्रेशन लिखा हुआ है, फटाफट नोट करिए। कुछ पूछना है तो पूछो। मतलब 4 घंटा पढ़ नहीं पाए हो तुम, भूल अटक गए। अभी दावत में चले जाओ तो 8 घंटे वहां खाते रहोगे। सल्फोनेशन देखो, सभी लोग ऊपर देखें, ये तो अलग ही होगी, इसको तो टाइट देखो, पहले ये देखो थोड़ा अलग है। सल्फोनेशन सबको पता है, सल्फोनेशन किससे होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और H2SO4 को कैसे लिखते हैं, काटा खा लिया बिहारी, OHSO3H। यहां से तुम्हें H मिल रहा है तो H का क्या करेगा, वहां पे दोनों निकल जाएंगे। बोलो हाँ है ना, बोलो सही कर रहे हैं। देखो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हाँ इसमें ऐसा होगा तीनों पे लग गया। नहीं तीनों में नहीं, चुप हो जाओ, मारे जाओ। ये यहां से H उठा लेगा, तसल्ली से देखते रहो, यहां से वाटर तो निकलेगा। अब आपका कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा, ऊपर देखो बेटा, NH और SO3H प्लस माइनस, ये बन गया। अब ये बन गया एक बेसिकली कॉम्प्लेक्स। अगर आप वैसे तो समझ में आ ही जाएगा, नहीं तो तुम NH2SO3 है, नहीं, जब ये यहां से निकलेगा तो ये भी नहीं होगा, थोड़ा सा और चेंज आएगा बेटा, तो गलत लिख गया। इसमें लिखो HSO4H, ये लिखो, और ये अब तो बिल्कुल अलग बनेगा। NH2 तो वैसे का वैसे ही है, और SO4H ये रहा, ठीक है भाई। NH2 नहीं 3, 2 की जगह 3, ये सब जुड़ गया, एडिशन प्रोडक्ट हो गया, ये प्लस है और ये माइनस, अब सही, ठीक है। दोबारा लिख देता हूं, सल्फोनेशन आयन डली हुई है, H2SO4 से रिएक्शन होनी है, देखिए अब कैसे होगा। बेंजीन के ऊपर लिखा हुआ है NH2, और यहां पे रिएक्शन हो रही है HSO4, H मतलब H2SO4 की। एडिशन प्रोडक्ट बन गया, आपका बन गया बेंजीन के ऊपर NH3 और SO4H प्लस माइनस,
NH3 सब जुड़ गए। अब ये आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये तो अनस्टेबल है, नाइट्रोजन बेचारा छोटा सा, और उसको तुमने फिनाइल लगा दिया और उतने बड़े ग्रुप और लगा दिए तो वो तो टूटेगा ही टूटेगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम इसको हल्का सा हीट करेंगे, मामूली सा ही, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। टेम्परेचर याद हो तो सही है, नहीं तो हीट साइन बना देना 454 से 473, ठीक है ना। ये टेम्परेचर आपने हीट कर दिया इसको। जैसे ही आप हीट करोगे तो ये क्या करेगा, ध्यान से देखो, यहां से एक H, यहां से O और एक H यहां की, समझ गया ना क्या क्या, एक H, दो H और O, क्या निकल गया, वाटर, ठीक है। देखो क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर NH2 SO3, सॉरी हाँ ये वाटर तो निकल गया, वाटर निकल गया ना, हाँ है ना, वाटर निकल गया, पहले ये समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 4 क्यों बचा, वो तो एक कम हो गया ना, हाँ, तो वो जब ये H खाली हो गई तो यहां लगेगा आगे SO3H, समझ गए ना। देखो यहां से एक H कम हुआ, NH2 लिख दिया, एक O यहां से कम हुआ, SO3H हो गया, और ये H मिलके पानी निकल गया, इसका बॉन्ड खाली हो गया तो SO3 इधर आ गया। बोले बात समझ में आ गई, इतने में कोई डाउट नहीं। ये जो कंपाउंड है ये बड़े काम की चीज है। काम की क्यों है, क्योंकि ये ड्यूटेराइन फॉर्मेशन करता है। ड्यूटेराइन क्या है, आपने ज्यादातर देखा होगा कि अगर मेरे पास प्लस है तो अब मेरे बगल वाले के पास माइनस है, क्योंकि मैंने उसी से तो लिया होगा। जब भी हम इलेक्ट्रॉन मांगते हैं तो कैसे मांगते हैं, अपने अगल वाले से या बगल वाले से। ये तो नहीं कहते 2 3 4 5 छोड़ के लाओ भाई तुम उधर से ले आओ, ऐसा होता क्या, इसमें हो जाता है। इसमें क्या होगा, ये अपना जो ये है H, ये इसको डोनेट कर सकता है, ठीक है ना, किसको, हाँ ठीक है ना। तो ऊपर क्या बन जाएगा, NH3, लोन पेयर के चक्कर में ये बन गया। तो देखो कैसा बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर बन गया आपका NH3, NH3 कैसा, पॉजिटिव, और नीचे SO3 कैसा हो गया, नेगेटिव। ये है ड्यूटेराइन, ZWITTER, ड्यूटेराइन, ठीक है ना, ड्यूटेराइन, समझ में आया। अब देखो इसमें एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है और कंप्लीटली न्यूट्रल है, जबकि प्लस माइनस भी दोनों दूर दूर सेपरेट एग्जिस्ट कर रहे हैं। और भी इसके कई एप्लीकेशन है, वो अब आपको बाद में बताएंगे। पहले इस रिएक्शन को देखो, इसमें कोई दिक्कत लग रही तो बताओ। इसको बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड, इस पे लिख रहा हूं, लिख लो, सल्फेनिलिक एसिड, ठीक है। तो ये है सल्फोनेशन, इसमें ड्यूटेराइन फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट था। बोलो कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी, पक्का क्लियर, ठीक है। नोट करो बेटा, ये पार्ट खत्म हो गया है। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, बी पार्ट, डायोजेनियम सॉल्ट वाला। अगला टॉपिक है डायोजेनियम सॉल्ट। कैमरा ऑन होती, कितने प्यार से बोलते हैं। डायोजेनियम सॉल्ट, देखिए डायोजेनियम क्लोराइड बनाना आता है ना आपको, कई बार सिखा चुका हूं, है ना। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, साइड डालिए, पार्ट 2 है ये हमारा, डायोजेनियम सॉल्ट। बेसिकली क्लोराइड ही होता है, तो डायोजेनियम सॉल्ट लिखते हैं यहाँ पर। आप जानते हैं इसका, इसकी एक ही प्रिपरेशन है, देखो बेंजीन के ऊपर NH2 याद आ रहा है, NaNO2 ऑब्लिक HCl, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है। किसी को नहीं आती तो फर्स्ट चैप्टर वीडियो देख लो, नोट्स देख लो, हर जगह लिखा हुआ है। याद आ रही है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम तो है मत करो, नहीं मालूम तो बताओ जल्दी फटाफट, तुम बोलो जिसे, सर आती कद्दू आती, इतनी देर में बोल रहे आती होती तुरंत बोलते। देखो भाई NaNO2 प्लस HCl, पहले ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, NaCl निकल जाएगा और HNO2 बनेगा। HNO2 बनते ही खत्म हो जाता है, इसलिए इसे इन सिचु कर दिया गया है, मतलब रिएक्शन के बीच में बना लेंगे। तो वास्तव में रिएक्शन इसकी नहीं हो रही है, यहाँ पर HCl की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो जितना खत्म होना है उसके बाद की HCl कुछ बच जाएगा। तो हम रिएक्शन इसकी लिखते हैं, लेकिन रिएक्शन हो किसकी रही है, देखो बेंजीन ऊपर NH2, एनिलीन हो गया हमारा, साथ में HNO2 क्या लिखते हैं, OH NO, ONO, और प्लस HCl भी चल रहा है, समझ गए ना, क्योंकि HCl ज्यादा था क्वांटिटी में। तो ये H2 हो गया, ये आपका इधर O हो गया, ये OH हो गया, और ये वाला H हो गया, उड़ गए, वाटर निकल गया। अब 2 नाइट्रोजन 1 क्लोरीन बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये देखो N2Cl प्लस माइनस, साथ में H2O, कितने, 2 मोल। कोई डाउट, दिक्कत, ये प्रिपरेशन हो गई, बस एक ही प्रिपरेशन है, खत्म। केमिकल प्रॉपर्टी निकाल दो, ये प्रिपरेशन थी, अगली केमिकल प्रॉपर्टी, फिनिश। छोटा सा टॉपिक था,
ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी को मैं एक बार में करके लिख देता हूँ। सब लोगों को मैंने तरकीब सिखा रखी है, इतना नोट हो गया सबका? ठीक है, अब सुने सभी लोगों को, ऊपर देखो, नोट हो गया तो ऊपर देखिए, मैंने आपको तरकीब सिखा रखी, जब भी Cl हट जाएगा तो N2 गैस उड़ जाएगी, फिर जो काउंटर सेटलमेंट हो वो अपना लगा देना। ठीक है, मैं सारी प्रॉपर्टी एक साथ लिख देता हूँ क्योंकि आपको फर्स्ट चैप्टर में कई बार करवा चुका हूँ, इसलिए उम्मीद है कि आप कर लेंगे। मैंने वहां पे लोगों बहुत सारी रिएक्शन करवाई है, इसलिए निश्चित रूप से आप ये कर लेंगे, नहीं होगा तो बता देना। ठीक है, चलो इसको हटा रहा हूं। केमिकल प्रॉपर्टी, मैंने यहां पर लिख दिया बेंजीन के ऊपर N2Cl प्लस माइनस। आप देखो बारी बारी से लिखते जा रहा हूं कि किसकी किसकी रिएक्शन करवानी है। आपको बहुत सारी रिएक्शन तो याद ही है। देखो Cu2Cl2 HCl, कौन सी रिएक्शन है ये? सैंडमेयर। अब देखो मैंने कई बार बताया था कि अगर मैं Cu की जगह Br लिख दूं, मान लो मैं लिख दूं CuBr HBr, तो तब भी वही बात है। ठीक है, CuBr नहीं मतलब Cu2Br2 HBr, तब भी रहेगी सैंडमेयर ही, हैलाइड ही तो है। ठीक है ना, सेम स्टाइल में CuCN HCN, याद है कि यहाँ जो लेना है वही यहाँ लेना है। अगर सुन लो, अगर यहाँ पर तुमने साइनाइड लिख दिया, यहाँ क्लोरीन लग दिया, तो जो चीज यहाँ होती है वही ग्रुप पे जाती है। बताया था ना एक दिन? 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पढ़ाया था ना एक दिन? हाँ, जो H के साथ होगा ना वो ग्रुप पे जाता है। हमें ऐसा लगता है कि ये Cl हट गया, N2 उड़ गई, ये लग गया, ये नहीं लगा है। यहाँ पर जो चीज होती है वो फाइनली आंसर में बेंजीन के ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो गेटरमैन पढ़ाई थी, याद आ रही है? Cu/HCl, Cl लग जाएगा यहाँ पर, बोलो ठीक है? एक और गेटरमैन का कर लो, Cu/HBr, हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? हाँ, फिर एक और लिख लो, Ki की रिएक्शन करवा लो, Ki सिंपल है, हो जाएगी। उसके बाद एक और कर लो, HBF4, याद आ रही है रिएक्शन? कौन सी है? बाल सीमेंट रिएक्शन। शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतनी रिएक्शन करो पहले, या 1 2, चलो पहले तो इतनी करो, फिर और करेंगे। तब तक मैं इधर और लिख देता हूं। आसान है, इसमें कुछ नहीं है। अब यहां पर एक रिएक्शन कर लो, वो ये मैं कर दूंगा, ये थोड़ी सी अलग तरीके की, H3PO2 की है, H3PO2 और साथ में HCl या वाटर। ठीक है, और एक करवा लो इथाइल अल्कोहल के साथ, CH3CH3CH CH2OH, इथाइल अल्कोहल के साथ। ठीक है, एक करवा लो सीधा सीधा पानी से, H2O से। HBF4 की करवाई दी है, और क्या करवाना है, बस हो गया। HBF4 की और करवा लो। ठीक है, HBF4 की, असल में ये HBF4 की है ना, जिसमें जो आंसर बनेगा उसको हीट किया है। ठीक है, और इस वाले में जो HBF4 पे आंसर बनेगा उसको हीट नहीं किया, उसको ट्रीट किया है किससे? NaNO2 से, NaNO2 और उसको हीट किया है। तो ये रिएक्शन है, बस इतना करवाओ। चलो लिखो जल्दी से, फटाफट करवा के दिखाओ। अब देखो भाई, ये रिएक्शन में एक बार करके दिखाता हूँ। जिन लोगों को रिएक्शन के बारे में बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, पहले वो समझ ले थोड़ा सा। एक सैंडमेयर रिएक्शन आपने सुनी होगी, जरा उसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया N2Cl और साथ में यहाँ पर, या गेटरमैन समझ लो कोई सी भी, या लिख दिया Cu2Cl2 HCl। तो ध्यान से देखो, मैं एक ही बार बोल पाऊंगा। यहाँ से Cl सबसे पहले यहाँ चला गया, है ना? जैसे ही Cl हटा N2 उड़ गई, आया ना? और ये Cl फिर अब ये हो गया फिनाइल, जैसे चाहिए Cl, ये इससे ले आया, ये हो गया प्रोटॉन, तो ये जो यहाँ गया था ये वाला फिर यहाँ आ गया। इसका मतलब जो बेंजीन पे Cl दिखेगा वो कौन सा दिखेगा? हाइड्रोजन के साथ वाला दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे Br लिख दूं तो फिर भैया फिर Br ही दिखेगा यहाँ पर। ये बात याद रखना, और बात समझा के ना? ये कैटालिस्ट तो कैटालिस्ट की तरह हो गया, HCl जैसा हो गया कि नहीं हो गया? और N2 गैस उड़ गई। देखो ये क्या, ये बात क्लियर हो गई सभी को? ठीक है, बेसिकली वही होता है कि N2 उड़ के ग्रुप लग जाता है, लेकिन उसके पीछे ये चल रहा है। तो देखें, इसका आंसर हो जाएगा पर क्लोरोबेंजीन साथ में N2। इसका आंसर बोलते जाओ भाई, ब्रोमोबेंजीन साथ में N2, सब उड़ रही हैं। इसका आंसर, अरे बोल दो यार, साइनोबेंजीन साथ में N2। इसका क्लोरोबेंजीन
फ्लोरोबेंजीन और N2 N2 ब्रोमोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आयोडोबेंजीन N2 आयोडोबेंजीन आयोडोबेंजीन N2 और KCl भी KCl भी तो निकलेगा सर दोनों जाएगा ठीक है आए ना यस सर अब इस वाले में क्या होगा इस वाले में HCl निकल जाएगा HCl लेकिन यहाँ पे 4 क्लोरीन है 4 एक क्लोरीन ही सबसे बहुत बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है और यहाँ 4 पहुंच गए N2 को उन्हें दे देंगे तो इस बार कुछ नया होगा क्या होगा यहाँ लिख देता हूँ नीचे करके होगा ये कि बेंजीन के ऊपर N2 और BF41 नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा जैसे ही इसे हल्की सी हीट मिलेगी हल्की सी ठीक है देखिए बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन तो वो तो 3 बॉन्ड बना सकता है तुमने बनवा दिए 4 लोन पेयर दे आगे तो वो तो अनस्टेबल हो गया ना थोड़ा सा हाँ है ना तो भाई वो तुरंत टूटेगा और बना देगा BF3 जैसे ये हटा N2 उड़ गई ये गई N2 और क्या बन गया और आपका बन गया प्लस फ्लोरोबेंजीन बन गया बोलो क्लियर जहां तक इसको नहीं आया पूछो समझ में आया सभी को यस सर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक अब देखो यहाँ पे देख लो ये देखो थोड़ा सा H3PO2 क्या करता है ध्यान समझिए ये पहले मैं लिखता हूँ इनको अलग अलग समझाने के लिए खाली तो देखो H और Cl निकल गए ये रहे होता तो कुछ और है समझाने के लिए करो N2 उड़ गई बोलो हाँ ये ऑक्सीजन इसके पास चला जाता है H3PO3 बना लेता है और ये वाला जो H है ये आ जाता है बेंजीन के पास यहां पर तो ये बन जाता है प्रॉपर बेंजीन ठीक है यस सर अरे यार इस पे H लगा हुआ है बेंजीन ही तो बना साथ में बन गया HCl साथ में बन गया H3PO3 एक कंपाउंड बोलो क्लियर इसी तरीके से देखो यहां पर क्या हुआ ध्यान से देखो ध्यान से C ऊपर H है इधर भी H है यहाँ पर O है यहाँ पर H तो एक H तो चली गई तुम्हारी HCl के साथ ठीक है ना दोबारा लिख दूं क्या ये समझ में आ गई इसको हटा दूं ये वाली क्लियर है ना पहले वाली मैं यहाँ पर यार क्या करूं यहाँ पर एक और बनाया तो जिससे तुम्हें समझ में आ जाए N2Cl ठीक है समझ गए ना अब देखो ये H इसके साथ चली गई HCl के साथ ठीक है N2 उड़ गई बोलो हाँ है ना यस सर ठीक है और ये वाला H ये आ गया यहाँ पर समझ गए नहीं समझ में आई बात आ गई ना हाँ तो अब देखो ये बॉन्ड खाली है और ये वाला बॉन्ड खाली आपस में जुड़ गए ये बन गया CH3 C ऊपर H डबल बॉन्ड हो एलियाड बन गया और साथ में बेंजीन बन गया तो ये दोनों रिएक्शन बड़ी बढ़िया है बहुत ही काम की है सुनो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बहुत ही ज्यादा क्यों क्योंकि अगर मुझे कोई भी कंपाउंड दिया नाइट्रो दिया NH2 दिया अलाना फलाना ढिकाना वाला कुछ भी दिया है एक बार उसे यहाँ ले आओ उससे बन जाएगा इससे ही बेंजीन बन जाएगा इससे बेंजीन बन फिर जो मन में है सो लगा लो हो गया कन्वर्जन समझ में आया ना भाई कन्वर्जन समस्या क्या है प्लेटफॉर्म मिल जाए आपको बेंजीन जैसा और तो बेंजीन कुछ लगाना लगी जाएगा फिर क्या समस्या है इसे एलिफेटिक बनाना है बेंजीन को तोड़ लेंगे टूट जाएगी बस एक बार यहाँ पहुंच जाओ बस उसके बाद तो ये दोनों रिएक्शन है तुरंत बेंजीन देंगी आपको काम खत्म कोई कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ तक हो जाएगा ना मैंने यहाँ पर 2 बार इसलिए लिख दिया कि आप दोनों रिएक्शनों को समझ लें इसलिए ठीक है अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो फिर मैं चलो जरा थोड़ी देर इनको हटा देता हूँ अब तो समझ में आ गया ठीक है यहाँ पे मैं अलग से कर देता हूँ कौन कौन सी थी एक H2 के साथ है N2Cl प्लस H2 प्लस H2O HOH क्या होगा भाई HCl निकल गया N2 उड़ गई क्या बना फिनॉल फिनॉल बन गया बेंजीन के ऊपर OH आ गया साथ में HCl निकल गई और N2 गैस उड़ गई कोई समस्या दिक्कत नहीं क्लियर है ना सभी को ठीक इस साइड का 18 मीटर अब देखिए एक रिएक्शन और थी हमारी HBF4 की ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है ऊपर देखें जरा इसको बेंजीन के ऊपर आपको दिया था N2Cl प्लस माइनस साथ में दिया था HBF4 ये HCl निकल गया देखो ऐसा निकल गया अब BF4 और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इंटरमीडिएट बन जाएगा N2BF4 प्लस माइनस इंटरमीडिएट याद रखिएगा अब इस पे मैंने हीट नहीं किया इस पे मैंने रिएक्शन करवाई किसकी NaNO2 NaNO2 की
तो क्या होगा अब बताओ, NaBF4 निकल जाएगा। अगर मुझे नहीं मालूम होता तो भी ये प्लस है और ये माइनस है, और कोई ऑप्शन भी नहीं, ठीक है। तो N2 उड़ जाएगा, हाँ तो हाँ ना तो बोलो। इतने भी नहीं थक गए यार तुम लोग, बैठे बैठे थक जाते हो। NO2 हाँ क्या समझते हैं? सर आपने कहा था कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो। हाँ ये बात देखो, अभी बता रहा हूं। तो यहाँ पर NO2 लग गया, N2 गैस उड़ गई और प्लस NaBF4 बन गया। अब बोलो जरा क्या कह रहे? सर आपने कहा था ना फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एंटी वो उड़ने नहीं देगा, इसमें उड़ रहा है। तो अब तो ये BF4 निकल गया ना, जब तक वो था कहां उड़ पाया, कॉम्प्लेक्स बन के रह गया। जब BF4 निकल ही गया, मैंने अभी ये भी तो बोला था कि BF3 बनता है, BF4 नहीं बनता, क्योंकि बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन और 4 फ्लोरीन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। चौथा इलेक्ट्रॉन कहां है, कौन दे रहा? तो या तो वो टूटेगा, जैसे उधर वाली रिएक्शन में टूटा था, पहले बताया था, हाँ है ना। नहीं टूटेगा तो उसे कोई इलेक्ट्रॉन देने आएगा। तो यहाँ पे देखो सोडियम देने आया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 3 इसके, ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन प्लस में और ये 4 माइनस में, कंपाउंड बन गया। अगर ये नहीं आता मान लो सोडियम, तो ये टूट जाता BF3 में, क्लोरीन रिलीज कर लेता। भाई मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन 3 रुपए हैं, 4 लोगों को बांट दिए बराबर बराबर, 1-1 रुपए सबको, कैसे है ना। तो अब ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, नोट करिए यहां तक, इसको नहीं आया तो देखो भाई ये रिएक्शन सबने कर ली। इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, तो कपलिंग है ना इसको, हाँ तो ये कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। कपलिंग COUPLING, कपलिंग रिएक्शन। देखें कैसे होती है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ऊपर देखें, ये नेम रिएक्शन भी अच्छी है और डिस्टिंग्विश टेस्ट भी अच्छा है। N2Cl सबको पता है ना ये बात? अरे हाँ ना बोल दो यार, टेढ़ा करके लिख दिया, लिखा तो वही है। फिनॉल से रिएक्शन करवाई, देखो ऊपर फिनॉल से, इसका पैरा वाला हाइड्रोजन उठा के HCl निकल जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस लगा देना, ठीक है। क्या बन, आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएंगे, यहां पे आ जाएगा N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर इधर OH, ठीक है। ये डाई बन गई, ऑरेंज डाई है, ऑरेंज डाई, क्या बन गया, ऑरेंज डाई, ठीक है। नाम देखो, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, देखो बेटा, ये पैरा पोजीशन है, इसके रिस्पेक्ट में पैरा है, हाँ है ना। पैरा पे हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजो ग्रुप और बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ये इसका नाम हो गया। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, बोलो क्लियर है ना, ऑरेंज डाई। इसी तरीके से एक और देखें, इस पे एनिलीन की रिएक्शन है NH2 के साथ, यहां पर H लिखा हुआ है, सेम HCl निकल जाएगा बिल्कुल उसी स्टाइल से, ठीक है। सेम कंपाउंड बन जाएगा, देखो क्या बना, यहां NH2 बन जाएगा, बोलो हाँ है ना, ठीक है ना। इसका नाम फिर क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी क्या आ जाएगा, पैरा अमीनो, NH2 ग्रुप है ना, तो पैरा अमीनो, पैरा अमीनो एजो बेंजीन, ठीक है। और डाई हो जाएगी येलो डाई, येलो डाई। बोलो कोई कंफ्यूजन, दिक्कत परेशानी? पैरा अमीनो एजो बेंजीन, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यूजेस वगैरह आप घर पे पढ़ लें, ठीक है। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। कोई डाउट दिक्कत है तो पूछो, क्लियर है ना, इजी था ना।